मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए हम शिक्षण अधिगम योजना पढ़ रहे थे गणित शिक्षण में, जिसमें हमने वार्षिक योजना, फिर उसके बाद इकाई पाठ योजना, फिर उसके बाद दैनिक पाठ योजना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शिक्षण अधिगम योजनाओं के प्रारूप को पढ़ेंगे कि उनके जो योजना बनाई जाती है तो उनका प्रारूप कैसा रहेगा। किसी भी योजना का एक प्रारूप होता है, पहले कौन सा स्टेप आता है, दूसरा कौन सा स्टेप आता है, उसके हिसाब से एक प्रारूप तैयार किया जाता है। तो इकाई पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना के प्रारूप कैसा होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये प्रारूप बनाए दो शिक्षण अधिगम योजना के प्रारूप, जिसमें पहला प्रारूप है वार्षिक पाठ योजना का प्रारूप। वार्षिक पाठ योजना का प्रारूप कैसा होगा, जिसमें सर्वप्रथम विद्यालय का नाम आएगा, सत्र आएगा। सत्र कौन सा है, जैसे ये सत्र 20-21 चल रहा है, 18-20 चल रहा है। विषय आएगा, कौन से विषय के लिए आप बना रहे हो। कक्षा कक्ष आएगा, कौन सी क्लास के लिए बना रहे हो। फिर संपूर्ण इकाइयों की संख्या आएगी, वार्षिक योजना में कितनी इकाइयाँ आपने बनाई है उनका विवरण। फिर सत्र के कुल दिवस, कितने दिवस आपने अध्ययन करवाया है। फिर शिक्षण हेतु कालांश, कितने कालांश आपने बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, तो ये वार्षिक योजना का प्रारूप जो एक वर्ष में एक बनती है, जो पूरे वर्ष भर जो सत्र कार्य हुए उनका विवरण दिया जाता है। तो सत्र के उपसूत्रों की संख्या, सत्र में जो पाठ या लेसन या सत्र पढ़ाया जाता है उनकी संख्या या उपसूत्र। कार्य दिवस, कितने कार्य दिवस हुए, कालांश कितने हुए। पाठ्य वस्तु या इकाई या उप इकाई, कौन कौन से पाठ्य वस्तु को पढ़ाया। इकाइयों से संबंधित उद्देश्य कौन कौन से रहे। अधिगम सामग्री लिखी है, इसमें सहायक सामग्री या सहायक विद्या या कुछ भी आ सकता है। गृह कार्य और मूल्यांकन कैसे किया गया है, और फिर प्रधान अध्यापक की टिप्पणी होगी या सिग्नेचर होगी। ठीक है, देख लो ये वार्षिक योजना का प्रारूप ऐसा होता है। दूसरा है इकाई पाठ योजना। ठीक है, जो ये वर्ष भर बनती, ये वर्ष या 17 वर्ष भर। ठीक है, ये बनेगी लगभग एक सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह। तो इसमें क्या होगा, वही इकाई का नाम आएगा, कौन सी इकाई के लिए आप बना रहे हो। जैसे लाबानी है तो यहाँ लिख लो लाबानी, गणित शिक्षण लाबानी के लिए बना रहे हो। ठीक है, कक्षा और कालांश से कौन सा है, कक्षा 6 के लिए बना रहे हो या 5th के लिए बना रहे हो। ठीक है, विषय हो जाएगा गणित शिक्षण, बिना वहाँ से वहाँ तक एक सप्ताह की पूरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाठ्य वस्तु आएगी पहले। ठीक है, दूसरी आएगी अध्यापन बिंदु, शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट आएंगे 2, 3, 4। फिर उद्देश्य तथा व्यवहार परिवर्तन, शिक्षक छात्र क्रियाएं, अध्यापन सामग्री, जो भी टीचिंग एड अपन यूज लेते हैं। फिर मूल्यांकन में कक्षा तक का मूल्यांकन अलग होगा, गृह कार्य का मूल्यांकन अलग होगा। तो यह एक इकाई पाठ योजना का विवरण है और ये वार्षिक पाठ योजना का विवरण। ये वर्ष के अंत में बनती है, वर्ष उपरांत पूरी बनती है, सत्र को शामिल किया जाता है। इसमें केवल एक सप्ताह को शामिल किया जाता है। ठीक है, ओके। अगला है मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पाठ योजना, जिसको हम दैनिक पाठ योजना कहते हैं, जो लेसन प्लान बीएसटीसी और बीएड में बनते हैं। लिखो दैनिक पाठ योजना का प्रारूप। दैनिक पाठ योजना का प्रारूप सर्वप्रथम क्या आएगा,
सर्वप्रथम कोई विद्यालय का नाम आएगा, कौन से विद्यालय, विद्यालय में विद्यालय का नाम, ठीक है, कौन से विद्यालय में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। दूसरा आएगा कक्षा, किस क्लास के लिए बना है, 6th 7th 10वीं 12वीं कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिर आता है विषय, किस विषय के लिए बना है, जैसे गणित शिक्षण, गणित के लिए बना है या गणित मैथमेटिक्स के लिए बना है, ये कक्षा 6th। थर्ड है कालांश, कौन सा पीरियड लगा है, कौन सा कालांश है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अवधि कितने समय के लिए होता है, 45 मिनट 40 मिनट का एक पीरियड होता है, अवधि लिखेंगे। फिर आता है उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य बोलते हैं जिसको, मुख्य उद्देश्य, ठीक है। मुख्य उद्देश्य में क्या क्या शामिल करेंगे, मुख्य उद्देश्य में वही ज्ञान अवबोध, मुख्य उद्देश्य में ज्ञान अवबोध, अभिवृद्धि और अभिरुचि, कौशल आदि सब जो बच्चों में व्यवहार परिवर्तन होते हैं। एक तरफ उद्देश्य खत्म, उद्देश्य लिखेंगे, दूसरे तरफ व्यवहारगत परिवर्तन, जो हम बच्चों में पाठ योजना के तहत क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं उन परिवर्तनों को लिखेंगे, ठीक है। मुख्य उद्देश्य हो गया। फिर क्या आएगा, उद्देश्य के बाद आता है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, शिक्षण या शिक्षण बिंदु ले लो, शिक्षण बिंदु। फिर आती है शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री के बाद शिक्षण विधि, या शिक्षण प्रविधि, शिक्षण टेक्निक टीचिंग एड यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान, बच्चों को उनके बारे में क्या पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के बाद आता है प्रस्तावना, प्रस्तावना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है उद्देश्य कथा, फिर आता है लास्ट प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में एक टेबल बनेगी जिसमें पहला आएगा अधिगम बिंदु या शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु आप क्या ले लो, 3-4 शिक्षण बिंदु के आधार पर एक पाठ योजना क्या होती है। फिर आएगा गतिविधि, उसमें क्या गतिविधि किया गया है, कैसे प्रस्तुतिकरण किया है, कौन से विकासात्मक क्वेश्चन पूछे गए या नहीं पूछे गए, सहायक सामग्री कौन सी यूज की, जिसमें संकट साल भी आता है। अंतिम में मूल्यांकन कैसे किया गया, मूल्यांकन क्वेश्चन, ये प्रारूप तैयार होता है। और लास्ट है मूल्यांकन प्रश्न है गृह कार्य, होमवर्क के रूप में क्या चीज़ें प्रस्तुत की गई, ठीक है। तो ये एक इकाई पाठ योजना का प्रारूप रहता है, ठीक है, जिसमें विद्यालय के नाम और डिटेल्स होते हैं। पाठ सबसे पहले मुख्य उद्देश्य आते हैं, शिक्षण बिंदु लिखा जाता है, शिक्षण सामग्री लिखा है, शिक्षण विधि पूर्व ज्ञान के बारे में लिखा जाता है, फिर प्रस्तावना क्वेश्चन होता है, फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण में ये सारी चीज़ें, और फिर गृह कार्य, मूल्यांकन, क्वेश्चन अभ्यास, प्रश्न आदि सभी डिटेल दी जाती है, ठीक है। एक दैनिक पाठ योजना हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, कैसे दैनिक पाठ योजना बनेगी। विद्यालय का नाम आ जाएगा, जैसे विद्यालय का नाम कोई भी हो सकता है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ब्रेवदर या कहीं भी। कक्षा आ जाएगी, कक्षा किस कक्षा के लिए बना रहे, 6 के लिए, 5th के लिए, आदि सभी चीज़ें आ जाएगी। विषय आ जाएगा, अंकगणित ले लो विषय, ठीक है। उद्देश्य आएंगे, ज्ञान आएगा, जिसमें ज्ञान में सर्वप्रथम व्यवहारगत परिवर्तन क्या लिखेंगे छात्र, जैसे हम पढ़ा रहे हैं भिन्न पढ़ा रहे हैं तो भिन्न का अर्थ कर सकेंगे,
फिर अंश और हर में डिफरेंस ज्ञात कर सकेंगे। फिर अवबोध आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्या अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, कौशल क्या विकसित होगा, फिर ज्ञानोपयोग, उस ज्ञान का कैसे उपयोग कर सकते हो, सहायक सामग्री में आप यूज़ कर सकते हो, वृत्ताकार चार्ट यूज़ करते हो, मॉडल यूज़ कर सकते हो। पूर्व ज्ञान होगा कि वो इसके भागों के बारे में जानते हैं पहले से। फिर प्रस्तावना क्वेश्चन आएंगे, अध्यापक क्रिया छात्र क्रिया, प्रस्तुतिकरण में अध्यापक क्रिया छात्र क्रिया होगी, ठीक है। फिर पूरा क्वेश्चन पत्र हल होगा, फिर गृह कार्य, मूल्यांकन क्वेश्चन और इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये शिक्षण अधिगम योजना में 3 तरह की योजना हो चुकी है हमारे, और अंतिम दैनिक पाठ योजना है जिसमें मैंने उसके महत्व, विशेषता, उद्देश्य सब कुछ बता दिया है, प्रारूप भी बता दिया है। तो इस तरह आपका ये यूनिट लगभग खत्म होता है, जिसमें शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण विधियाँ थी और अधिगम शिक्षण योजनाएं थी। ओके, बाकी का अध्ययन अगली कक्षाओं में करेंगे। ओके, ठीक है।